अभी बेंगलोर का जो वेदर है ना बहुत ही अच्छा हो गया, एकदम ठंड सी हो रखी है और मैंगो का जो सीज़न है वो भी ऑलमोस्ट जाने ही वाला है। तो इससे पहले कि ये बिल्कुल ही गायब हो जाए, मैंने सोचा क्यों ना मैंगो सूजी केक बनाया जाए, जो कि बनाने में आसान हो और खाने में टेस्टी हो। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आम, जिनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल ही माज़ा की तरह टेस्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इनका, तो इसीलिए मैंने ये आम लिया है। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने पसंद का भी आम ले सकते हैं। अब इसमें से जो फ्लैश है ना मैं वो इस तरह से काट लूँगी, आसानी से कट जाते हैं ये। और फिर इसे ना जार में डाल के मैं इसका एक पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ पे प्रॉपरली मैंने 1 कप आम का जो फ्लैश है वो लिया है। अब इसका हमें स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, लेकिन उससे पहले ना इसमें मैं थोड़ा सा चीनी भी ऐड करूँगी, मतलब हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो चीनी के साथ मैंगो का ये जो प्यूरे है हमें बनाना है। और चीनी जो है ना आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ये जो आम थे ना बहुत ही मीठे थे, इसलिए मैंने सोचा कि चीनी थोड़ा सा कम डालूं। लेकिन अगर आप चाहें तो हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो पेस्ट है ना बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल इस तरह से ना स्मूथ सा एक पेस्ट हमें तैयार करना है। अब इसे हम साइड में रखते हैं और तैयारी करते हैं केक के बैटर की। तो मैंने यहाँ पर ना जो फाइन सूजी होती है ना, बिल्कुल भी छोटी छोटी सी जो दाने होते हैं, जिसे हलवा सूजी भी कहा जाता है, वो मैंने यहाँ पर 1.5 कप लिया है। और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैंगो प्यूरे। आप चाहे ना तो सूजी को थोड़ा सा ग्राइंड करके भी इसमें ऐड कर सकते हो, अगर आपके सूजी के जो दाने हैं वो मोटे हो तो। और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप घी। आप घी के जगह पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से ना इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। और फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप के करीब दूध। और बस सारे चीज़ों को अच्छे से मिलाकर मैं इसे 30 से 40 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो सूजी है ना वो अच्छे से मॉइस्चर सोक कर ले। जब तक सूजी मॉइस्चर सोक कर रहा है तब तक मैं यहाँ पर बाकी के सारे काम कर लूँगी। जैसे कि ये जो बादाम है मैं इन्हें गार्निशिंग के लिए यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन उन्हें काटना ज़रूरी है और काटने से पहले उन्हें साफ़ करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इस तरह से ना कपड़े से रब कर लूँगी, ताकि जितना भी डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। और अब मैं इन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। पहले मैं इन्हें छोटे छोटे पीसेस में ही काट रही थी, फिर मुझे ये अच्छे नहीं लगे तो मैंने इस तरह से बीच में से काट कर ना इनके 2 पीसेस बना लिए हैं। और अब लगे हाथ में बेकिंग मोल्ड की भी तैयारी कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बेकिंग शीट लिया है, क्योंकि हमें बेकिंग मोल्ड में बेकिंग शीट को लाइन अप करना है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे बेकिंग शीट ना रहे तो आप बटर और मैदा से भी काम चला सकते हैं। पहले बटर को अच्छे से मोल्ड में अप्लाई करने के बाद उसे मैदा से डस्टिंग कर दे तो बस बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और या फिर इस तरह से भी आप बेकिंग मोल्ड को तैयार कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने किया है। अब जो कुकर है ना उसे हमें प्रीहीट करना है। तो ये जो पुराना नमक है ये सिर्फ मैं बेकिंग के लिए ही यूज़ करती हूँ। आपके यहाँ पर अगर पुराना नमक रहे तो आप उसका यूज़ करें, उससे हीट जो है ना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब ये जो बैटर है ना ये बिल्कुल अच्छे से सूजी ने मॉइस्चर सोक कर लिया है। अब इसमें मैं फिर से 1/4 कप दूध डाल रही हूँ। दूध डाल के इसे अच्छे से मिला लूँगी और इसका फिर से हमें एकदम बिल्कुल इस तरह के कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। और उसी के साथ साथ इन दोनों को अच्छे से मिलाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच दूध का भी इस्तेमाल किया है। अब इन सारे चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अच्छे से मिल जाना चाहिए, तब तक इन्हें हमें अच्छे से मिलाना है। और फिर इस बैटर को हमें बेकिंग मोल्ड में शिफ्ट करना है। धीरे धीरे हमें इस तरह से ना एक एक स्पून कर इसमें ऐड करते जाना है। और फिर इसे ना अच्छे से फिल करने के बाद इस तरह से हम टैप कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी एयर बबल ना रहे। और फिर लास्टली बारी आती है आमंड्स की। जो आमंड्स हमने काट कर रख दिए थे ना, उन्हें इस तरह से हम गार्निश कर लेंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और जो कुकर हमने प्रीहीट होने के लिए रख दिया था ना, उसमें हम ये रिंग रख के फिर ये जो मोल्ड है उसे प्लेस कर देंगे। और फिर पहले 5 मिनट इसे हमें मीडियम फ्लेम में बेक करना है और बाकी 45 मिनट्स इसे लो फ्लेम में बेक करना है। और बस हमारा केक बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ये जो टूथपिक है ना बिल्कुल क्लियर निकला है, इसका मतलब ये है कि केक बिल्कुल तैयार है। अब इस केक को ना हमें अच्छे से ठंडा करना है, क्योंकि ठंडा करने के बाद ही हम इसे काट सकते हैं और इसे निकाल भी सकते हैं। इसीलिए इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे और फिर इसे हमें डीमोल्ड करना है। तो अब ये जो केक है अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब चलिए इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। आपने देखा कि ये कितने आसानी से डीमोल्ड हो गया, क्योंकि इसके नीचे मैंने बेकिंग शीट भी लगाया था और साथ ही साथ ये केक अच्छे से ठंडा हो भी गया था, इसलिए ये आसानी से डीमोल्ड हो गया। अब चलिए इसे काट कर देखते हैं कि ये कितने अच्छे से बेक हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये केक ना मैं बहुत ही आराम से काट रही हूँ, मतलब ये बहुत ही सॉफ्ट बना था। तो अगर आपको ये केक अच्छा लगा है ना तो आप ये अपने घर पे बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। मैं फिर मिलूँगी, बाय।